नमस्कार, मैं हूं आशीष त्रिपाठी, आपके साथ बिग ब्रेकिंग में स्वागत है। इस वक्त की बड़ी खबर से शुरुआत करेंगे। भिंड से बड़ी खबर आ रही है, जहां पर एक शख्स को गोली मारे जाने का मामला सामने आया। पुरानी रंजिश के चलते शख्स को गोली मारी गई। दरअसल बाइक सवार आरोपियों ने गोलीबारी की। आपको बता दें, बाइक सवार युवकों पर एक युवक को गोली मारने का आरोप लगाया और गोली लगने से युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। बाइक पर सवार 3 बदमाशों ने गोली मारी थी और इस पूरे घटनाक्रम को लेकर अभी जो ताजा अपडेट मिल रही है वो ये कि घायल को ग्वालियर रेफर किया गया। देहात थाना क्षेत्र के अटेरी रोड की यह घटना बताई जा रही है। और रवि रमन त्रिपाठी हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। रवि, क्या स्थिति है फिलहाल घायल की? जी आशीष, मैं आपको बताऊं कि अटेरी रोड का मामला है, देहात थाना क्षेत्र के अंतर्गत आता है, जिसमें अनुज पुत्र रामनिवास शर्मा हैं, 26 वर्षीय हैं, जो कि बालाजी नगर में रहते हैं। उनके 3 बाइक सवार बताया जा रहा है कि प्रथम दृष्टया 3 बाइक सवार आए थे, जिसपे उन्होंने कट्टे से फायर किया, जो कि उसके गाल में लगा है और गोली आर पार निकल चुकी है। चूंकि उसको गंभीर हालत में तत्काल जिला चिकित्सालय भिंड लाए, जहां प्राथमिक उपचार के बाद तत्काल उसे ग्वालियर के लिए रेफर कर दिया गया है। फरियादी के आधार बयान के आधार पर पुलिस ने अभी मामला भी दर्ज कर लिया है देहात थाना प्रभारी सुधीर कुशवाहा के द्वारा, और फिलहाल अभी एहतियात के तौर पर उसे ग्वालियर रेफर कर दिया गया है और फिलहाल उसकी हालत अभी सही बताई जा रही है। और पुलिस इस मामले की जांच पड़ताल में जुटी हुई है और आरोपियों के लिए लगातार टीमें जो हैं वो लगातार दबिश देने के लिए रवाना भी कर दी गई हैं। जी, पुरानी रंजिश बताई जा रही, क्या रंजिश थी आखिर? ये जो आरोपी बताए जा रहे हैं वो नाबालिग बताए जा रहे हैं और उनकी जो आपस में जो लड़के जो होते हैं अमूमन जो दोस्ती पहले करते हैं, उसके बाद कुछ ना कुछ छोटी मोटी बातों पे, छुटपुट मामलों पे ये आपस में रंजिश पैदा हो जाती है इनमें आपस में, और फिर उसके बाद ये मामला इतना बढ़ जाता है कि गोलीबारी की नौबत भी आ जाती है इन लोगों की। ठीक है, बहुत शुक्रिया रवि आपका इस जानकारी के लिए। खबर दमोह से, जहां पुलिस ने स्पा सेंटर में छापेमारी करते हुए बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया। आपको बता दें कि पुलिस को सूचना मिली थी कि स्पा सेंटर में नाबालिग लड़कों को बुलाकर उनकी मसाज की जाती है और फिर वीडियो बनाकर उनसे पैसों के लिए उन्हें ब्लैकमेल किया जाता है। नाबालिग की शिकायत पर आयोग ने छापेमारी की। रेड के दौरान टीम को एक नाबालिग लड़का भी मिला और आपत्तिजनक सामान भी उनके हाथ लगा। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। और भोपाल से बड़ी खबर आपको बता दें, कांग्रेस नेता मनोज शुक्ला से हाथापाई। कांग्रेस नेता से अन्ना नगर में हाथापाई और घटना का वीडियो वायरल हुआ। धरना देने की कोशिश कर रहे थे मनोज शुक्ला। करंट लगने से मौत के मामले में धरना दे रहे थे। आपको बता दें कि इस पूरे घटनाक्रम को लेकर जो वीडियो है वायरल हुआ। भोपाल से बड़ी खबर, कांग्रेस नेता मनोज शुक्ला से हाथापाई का ये मामला, जिसमें कांग्रेस नेता से अन्ना नगर में हाथापाई की घटना का वीडियो वायरल हुआ। धरना देने की कोशिश कर रहे थे मनोज शुक्ला और एक करंट लगने से शख्स की मौत के मामले पर यह धरना दे रहे थे। इस दौरान हाथापाई का वीडियो वायरल हुआ है और कांग्रेस नेता मनोज शुक्ला से हाथापाई की गई, जिसमें एक वीडियो सामने आया और इस वीडियो को लेकर बवाल मचा हुआ है। कांग्रेस नेता मनोज शुक्ला से हाथापाई का यह घटनाक्रम, जहां पर घटना का वीडियो वायरल हुआ है। और यह खबर खरगोन से, जहां नर्मदा की बाढ़ में बेघर हुए ग्रामीणों ने सरकारी मदद न मिलने से आक्रोशित होकर धरना प्रदर्शन किया और हाईवे पर चक्का जाम कर दिया, जिससे वाहनों की लंबी लंबी लाइन लग गई। विधायक सचिन यादव भी ग्रामीणों के आंदोलन में शामिल हो गए। मौके पर पहुंचे एसडीएम और कलेक्टर ने ग्रामीणों को समझाने का प्रयास किया और सर्वे करवाकर मदद दिलाने का आश्वासन दिया। विधायक सचिन यादव ने एसडीएम को पानी में डूबने से हुए नुकसान का सर्वे कराकर जल्द मुआवजा दिलाने का निर्देश दिया। मैंने यही इसलिए आपको फोन लगाया है। जो अभी उनकी नुकसानी हुई है, वो नुकसानी का पूरा जाकर के जायजा, एक एक घर में जाकर के बैठ करके उनसे साथ चर्चा करके मुआयना करके उनकी जो नुकसानी हुई है उसका पूरा आकलन हो, उसका सर्वे हो और सर्वे होकर के उनको उचित मुआवजा मिले, उचित राशि उनको मिले।
नीमच में एक गर्भवती महिला की जिला अस्पताल में मौत होने के बाद विवाद हो गया। गुस्साए लोगों ने अस्पताल पहुंचकर जमकर हंगामा किया, साथ ही कार्रवाई की मांग करते हुए सड़क को जाम कर धरने पर बैठ गए। परिवार के लोगों ने अस्पताल पर लापरवाही बरतने का भी आरोप लगाया। कांग्रेस नेता उमराव सिंह गुर्जर जिला अस्पताल के चिकित्सकों पर लापरवाही बरतने के आरोप लगा रहे और कार्रवाई की मांग करने लगे। बता दें कि महिला को डिलीवरी के लिए लाया गया था, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। और बीजेपी की जन आशीर्वाद यात्रा में हरदा पहुंचे असम के सीएम हिमंत बिस्वा शर्मा ने कांग्रेस पर जमकर प्रहार किया। उन्होंने कमलनाथ के हनुमान भक्ति पर सवाल उठाते हुए कहा कि हनुमान जी के चित्र लगे केक जन्मदिन पर काटते हैं और चुनाव आते ही जनेऊधारी ब्राह्मण बन जाते हैं। साथ ही उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि कमलनाथ का चेहरा थका हुआ है। इंडिया गठबंधन पर हमला बोलते हुए कहा कि सनातन के खिलाफ लोग गुस्से में हैं। तंज कसते हुए कहा कि टाइटल चुराना इनकी आदत है, इसकी शुरुआत गांधी टाइटल चुराने से हुई। कहा कि ये गठबंधन बहुत दिन तक नहीं चलेगा। आप बोलते हैं मैं हनुमान भक्त हूं, आपका जन्मदिन में आप केक काटते हो, ऊपर में हनुमान जी का प्रतिमा का आपने पूरा पेंटिंग करते हो और फिर हैप्पी बर्थडे बोल के और हनुमान जी को आप केक का ऊपर काटने का काम करते हो। ये आपका हनुमान भक्ति है, ये आपका हनुमान भक्ति है। मध्य प्रदेश का चुनाव आने से आप जनेऊधारी ब्राह्मण बन जाते हैं और जब मध्य प्रदेश का चुनाव खत्म हो जाता है आपको महाकाल का याद आपको नहीं आते हैं, खाली चुनाव का समय आपको महाकाल का याद आते हैं। और छत्तीसगढ़ में चुनावी मौसम में सत्ताधारी पार्टी कांग्रेस एक और नई मुसीबत में फंसी जा रही है। कांग्रेस के चंद्रपुर से विधायक रामकुमार यादव का एक वीडियो पूरे छत्तीसगढ़ में वायरल हो रहा है, जिसमें विधायक रामकुमार नोटों की गड्डियों के पास बैठे नजर आ रहे हैं। और यह वीडियो वायरल होने के बाद छत्तीसगढ़ की राजनीति में भूचाल आ गया। बीजेपी नेता ओपी चौधरी ने वायरल हो रहे इस वीडियो को शेयर किया और सरकार से सवाल पूछा। वहीं इस वीडियो के वायरल होने के बाद विधायक रामकुमार समेत पूरी कांग्रेस पार्टी बचाव की मुद्रा में आ गई है। रामकुमार अब इस वायरल वीडियो पर सफाई दे रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी भी इसे विपक्ष की साजिश बता रही है और इसे नाकाम करने का दावा कर रही है। उधर बीजेपी इस मुद्दे पर सत्ताधारी पार्टी को ढील देने के मूड में नहीं है। पार्टी ने कहा कि कांग्रेस सरकार के पास हिम्मत है तो वो मामले की सीबीआई जांच करवाए। साथ ही सरकार से पूछा कि अब इस वीडियो को आप स्वीकार करेंगे। छत्तीसगढ़ के मेरे चंद्रपुर के महान जनता ये बात को जानते हैं कि इस गरीब के छवि धूमिल करने के लिए नाना प्रकार के काम करेंगे। बताएं ना, जो वीडियो वायरल कर रहे हैं वो बताएं कि किस उद्देश्य से इसको किया है, वो बताएं सामने में आकर के। ये तो ऐसी बात हुआ कि अगर हवाई जहाज सामने में खड़ा हो और रामकुमार यादव वहां पर उसके सामने में खड़ा करके फोटो खींच दिया जाए तो क्या हवाई जहाज रामकुमार यादव हो जाएगा क्या? सोशल मीडिया में वायरल हो रहा है, जिसमें जो हम लोग बार बार कहते आ रहे हैं कि पूरे छत्तीसगढ़ में माफिया राज चल रहा है। रेत में माफिया, कोयला में माफिया, शराब में माफिया, यूरिया में माफिया, डीएपी में माफिया, पीएससी में माफिया, व्यापम में माफिया, भर्ती में माफिया, रोजगार में माफिया, गोबर में माफिया, गोठान में माफिया, सब जगह जो माफिया राज कांग्रेस चला रही है। और जो भ्रष्टाचार की संस्कृति कांग्रेस के उच्च पदों पर बैठे हुए लोगों ने, शीर्षस्थ लोगों ने जो बोया है और मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के इर्द गिर्द के लोगों ने जिस तरह से भ्रष्टाचार का तांडव पूरे प्रदेश में, पूरे छत्तीसगढ़ में मचाया है और छत्तीसगढ़ को लूटने का काम किया है, गांधी परिवार के छत्तीसगढ़ को एटीएम बनाने का जो पाप किया है, उस ऊपर के लोग जब करोड़ों में, सैकड़ों करोड़ों में खेल रहे हैं। और गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत राजनांदगांव पहुंचे, जहां उन्होंने पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस कर प्रदेश की कांग्रेस सरकार पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने
यहाँ की जनता से 36 वादे किए थे, जिनमें से एक भी वादा पूरा नहीं हुआ। छत्तीसगढ़ की कांग्रेस सरकार घोटाले की सरकार है। छत्तीसगढ़ में भूपेश बघेल की सरकार विकास के काम बंद कर गोबर घोटाला और कोल घोटाला करने में व्यस्त है। लेकिन ये हालात ज्यादा दिन नहीं चलेंगे और जल्द ही सरकार बदलेगी और हम सत्ता में लौटने के बाद यहां डबल इंजन की सरकार बनाएंगे। भर में सेवा के उपक्रम हर जगह पे उनके कार्यकाल में छत्तीसगढ़ के लिए भी बहुत सारे विकास के कामें हमेशा के लिए यहाँ पे करते आ रहे हैं। उनके 5 साल के पिछले कार्यकाल में और इस 4 साल के कार्यकाल में भी ढेर सारी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट वर्क यहाँ पे हो गए हैं। वैसे बस इतना ही आप लोगों को याद करूंगा कि छत्तीसगढ़ के लिए 2 लाख करोड़ ऑफ रुपीज सेंट्रल गवर्नमेंट हैड गिवन इन द सब्सिडी ऑफ द राइस टैक्स और स्कीम्स सभी मिला के। आप याद करो कांग्रेस के कार्यकाल में जब यहाँ पे बीजेपी की शासन थी तब कितना दिया वो याद करो, कौन सा डेवलपमेंटल काम किया वो याद करो। एक भी मेजर डेवलपमेंटल काम के कार्यकाल में नहीं हुआ था। रही बात यहाँ की जो रेलवे डबल ट्रैक की जो घोषणा है, पिछले ही दिनों माननीय प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी यहाँ पे आके गए, तो आई थिंक मोर देन 20,000 करोड़ ऑफ रुपीज दे आर स्पेंडिंग फॉर द रेल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए, यहाँ की ह्यूमन डेवलपमेंट के लिए। हमेशा के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, मोदी सरकार का सहकार यहाँ पे रहा है और आगे भी रहेगा। इसलिए मैं सबको आह्वान करने के लिए आया हूँ कि आने वाली सरकार यहाँ पे डबल इंजन सरकार बने। 2024 में फिर से एक बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन रही है। एक तरफ कांग्रेस विधायक ने नोटबंदी के बाद, नोट कांड के बाद माफ कीजिएगा, सूबे की सत्ताधारी पार्टी को चुनावी साल में परेशान कर दिया, तो वहीं दूसरी तरफ प्रदेश में बिगड़ती कानून व्यवस्था ने मुसीबत और बढ़ा दी है। भिलाई के खुर्सीपारा में गदर 2 फिल्म का डायलॉग बोले जाने को लेकर एक शख्स की हत्या के मामले में सियासी तापमान भी बढ़ गया है। एक तरफ बीजेपी आक्रामक तरीके से सरकार पर हमलावर है, तो वहीं दूसरी तरफ सत्ताधारी पार्टी कांग्रेस भी डैमेज कंट्रोल में जुटी हुई है। लेकिन मामला अब इतनी आसानी से शांत होता नहीं दिख रहा है। भिलाई के खुर्सीपारा में मलकीत सिंह की हत्या पर प्रदेश बीजेपी के अध्यक्ष अरुण साव हमलावर हुए और पहले से ही कानून व्यवस्था को लेकर सरकार को कटघरे में खड़ा करने वाले अरुण साव सरकार से हत्याकांड पर सवाल पूछ रहे हैं और पीड़ित परिवार को हर संभव मदद करने की बात कर रहे हैं। इस बीच इस हत्याकांड को लेकर बीजेपी सांसद विजय बघेल ने धरना दिया। वहीं पीड़ित परिवार को सांत्वना देने के लिए सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों दलों के नेता पहुंच रहे हैं। गौरतलब है कि फिल्म गदर 2 का डायलॉग बोलने पर मलकीत सिंह की पीट कर हत्या कर दी गई थी। 32 वर्षीय युवक मलकीत सिंह जिस बेरहमी और बेदर्दी से एक निर्दोष युवक की हत्या हुई है और जो बात सामने आ रही है गदर फिल्म के पाकिस्तान मुर्दाबाद के विषय को लेकर ये हत्या हुई है, इस घटना की जितनी निंदा की जाए उतनी कम है। प्रत्यक्षदर्शियों से भी मेरी बातचीत हुई, उनके पिता से भी मैंने बात की, घटना की पूरी जानकारी ली है। छत्तीसगढ़ में कानून व्यवस्था की स्थिति क्या है और उस जिले के अंदर, जिस जिले से मुख्यमंत्री हो, जिस जिले से गृह मंत्री हो, उस जिले में इस प्रकार से एक 32 वर्षीय निर्दोष निहत्थे युवक की बेदर्दी से जो हत्या हुई है, ये छत्तीसगढ़ के क्या हालात है, छत्तीसगढ़ किस दिशा में जा रहा है, इस बात को बताता है। जो 2 मुख्य मांग है कि परिवार के जो नौजवान लड़का था, उसकी नौजवान जो बहू है, मलकीत की धर्मपत्नी, उसको शासकीय नौकरी दें और मुख्यमंत्री जी जब उत्तर प्रदेश में जाकर के 50 लाख रुपया दे सकते हैं, तो ये तो 1 किलोमीटर उनके घर के बाजू का है और उनके लिए कोई बड़ी बात नहीं है। उनके पास सैकड़ों करोड़
सुरक्षा निधि का रहता है, वो पीड़ित परिवार को आर्थिक मुआवजा भी दे सकते हैं। और एक छोटे से ब्रेक के लिए आप रुक रहे हैं। खबरों का सिलसिला आगे भी जारी रहेगा, जल्द लौटते हैं।